नमस्कार, स्वागत आपका नादी टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की खबर हमें मिल रही है, प्रधानमंत्री मोदी का 71वां जन्मदिन है आज और 71वें जन्मदिन पर बीजेपी तमाम आयोजन कर रही है। देश भर में बीजेपी सेवा समर्पण पखवाड़ा मना रही है। इस दौरान जन्मदिन पर एमपी में महा वैक्सीनेशन अभियान भी चलाया जाएगा। आज 32,40,000 लोगों को टीका लगेगा, ये लक्ष्य तय किया गया है। बीजेपी कार्यकर्ता हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और इस पाठ करने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की लंबी उम्र की कामना भी बीजेपी कार्यकर्ता करेंगे। तो सेवा समर्पण पखवाड़ा मनाया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर और इस दौरान बीजेपी तमाम तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रही है। जहां एक तरफ मध्य प्रदेश में महा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है, तो वहीं बीजेपी कार्यकर्ता हनुमान चालीसा का पाठ भी करेंगे। तो 71वां जन्मदिन है आज प्रधानमंत्री मोदी का। तमाम तरह के आयोजन बीजेपी कर रही है। तो देश भर में सेवा समर्पण पखवाड़ा बीजेपी मना रही है। आज से बीजेपी का सेवा और समर्पण अभियान शुरू हो रहा है और इस दौरान जो है बीजेपी तमाम आयोजन करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर यानी कि आज शुक्रवार को 71वां जन्मदिन मनाएंगे। इस दिन को खास बनाने के लिए देश भर में बीजेपी कार्यकर्ता और प्रधानमंत्री मोदी के जो प्रशंसक हैं वो विशेष तैयारियां कर रहे हैं। विशेष तैयारियां की जा रही हैं। तमाम तरह के कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। जो सेवा समर्पण अभियान की शुरुआत आज से की जा रही है और इस दौरान जो है इस पखवाड़े के दौरान तमाम आयोजन बीजेपी की तरफ से किए जाएंगे। बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर आज से लेकर 7 अक्टूबर तक जनता के बीच जाकर 20 दिनों का सेवा और समर्पण अभियान चलाएगी। साथ ही पार्टी इस दौरान प्रधानमंत्री के सार्वजनिक कार्यालय में 2 दशक पूरा करने का भी जश्न मनाएगी। तो 2 दशक जो प्रधानमंत्री मोदी पीएम के रूप में पूरा कर चुके हैं, उसको लेकर भी बीजेपी आज जश्न मनाने वाली है। बता दें कि मोदी 13 वर्षों तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं और पिछले 7 साल से प्रधानमंत्री हैं। ये प्रधानमंत्री के रूप में मोदी के 2 दशक पूरा हो गए हैं, इसको लेकर भी जश्न मनाया जाएगा। इसके मद्देनजर भाजपा ने कार्यकर्ताओं को कोविड-19 रोधी टीकाकरण अभियान में सहयोग करने के भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस प्रकार से मध्य प्रदेश में महा वैक्सीनेशन जो है अभियान वो भी चलाया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी शुक्रवार को प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर टीकाकरण अभियान में और मजबूती लाने का अनुरोध किया है। उन्होंने ट्वीट में कहा, सबको टीका, मुफ्त टीका की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को सौगात दी है। कल हम सबके प्रिय प्रधानमंत्री का जो कि आज यानी कि जन्मदिन है, ये उन्होंने ट्वीट भी किया था। तो चलो वैक्सीन सेवा कर, जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिए हैं ऐसे अपनों को, परिजनों को और समाज के सभी तबकों को टीका लगवाकर उनको जन्मदिन का उपहार देते हैं। ये उनकी तरफ से ट्वीट किया गया था। तो प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन बीजेपी भव्य रूप में मना रही। सेवा समर्पण अभियान इसको नाम दिया गया है और ये 17 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक बीजेपी चलाने वाली है। तो तमाम तरह के आयोजन इस दौरान किए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी का आज 71वां जन्मदिन है और बीजेपी का मेगा प्लान है। ये तमाम तरह के आयोजन बीजेपी करने जा रही। 20 दिन के राष्ट्रव्यापी अभियान की योजना जो है वो बनाई गई है और इस दौरान 20 दिन में इस दौरान कई तरह के कार्यक्रम बीजेपी आयोजित करने जा रही है और इसकी शुरुआत आज से हो रही है और ये अभियान जो है 17 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक चलेगा। ये 20 दिन का जो है बीजेपी का ये प्लान, मेगा प्लान जो है तैयार किया गया है और इसमें तमाम कार्यक्रम किए जाएंगे। 20 दिन के अभियान के पीछे की वजह यानी आज से 20 दिन बाद यानी कि 7 अक्टूबर को 20 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी और इससे देखते हुए इस अभियान को 7 अक्टूबर तक चलाने का फैसला बीजेपी ने किया है। तो बीजेपी इसके लिए 4 सदस्यीय समिति भी बनाई गई है। बीजेपी ने समिति बनाई है जो पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए कार्यक्रम आयोजित करेगी और इस समिति का नेतृत्व कैलाश विजयवर्गीय कर रहे हैं। इस दौरान जो कार्यक्रम किए जाएंगे जैसे कि महा वैक्सीनेशन अभियान जो है
वो भी आज मध्य प्रदेश में चलाया जाएगा। हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी की लंबी उम्र की कामना की जाएगी। रक्तदान शिविर, मोदी के जीवन पर प्रदर्शनी जैसे तमाम जो कार्यक्रम हैं वो इस अभियान के दौरान किए जाएंगे। साथ ही पार्टी के कार्यालयों से लाखों की संख्या में पोस्ट कार्ड पीएम को भेजे जाएंगे। तो बीजेपी का ये पूरा मेगा प्लान है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को भव्य रूप में मनाना है। ये पूरा प्लान तैयार किया गया है और वजह यही कि 20 दिन बाद यानी कि आज से 7 अक्टूबर को 20 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी और प्रधानमंत्री रहते हुए 2 दशक पूरे हो गए हैं। इसको लेकर भी बीजेपी जश्न मनाने वाली है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दुष्यंत जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दुष्यंत जी से जानकारी लेते हैं। दुष्यंत जी, बीजेपी का मेगा प्लान है, प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को जो है बीजेपी सेवा समर्पण अभियान के तहत मना रही है। किस तरीके की तैयारियां की गई हैं? अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए, राजधानी भोपाल की बात की जाए, क्या क्या आयोजन किए जाएंगे? देखिए, पूनम, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात करें तो प्रदेश कार्यालय बीजेपी का यहाँ पर स्थित है और प्रदेश कार्यालय के बाहर हम भी पहुंचे हुए हैं। अगर पूरी तैयारियों की बात करें तो जिस तरीके से देख सकते हैं आप, बीजेपी कार्यालय में सेवा और समर्पण अभियान की शुरुआत आज से होने जा रही है और इसकी शुरुआत एक प्रदर्शनी के साथ में होगी, जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज करने वाले हैं। और इस तरीके से अगर बीजेपी कार्यालय की छटा को देखें तो एक अलग ही रंग में नजर आ रही है। अगर हम पूरी प्रदर्शनी की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग जो स्तर का, अलग अलग समय की जो जीवनी है वो यहाँ पर उकेरी गई है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस की बात की जाए तो इस जन्म दिवस पर विशेष कार्यक्रम जो है वो बीजेपी के अलग अलग राज्यों में अलग अलग कार्यालय देखने को मिलेंगे और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का योगदान भारत की प्रगति में और कार्यपथ पर रहा है, तो उसके यहाँ पर जो है वो अलग अलग पोस्टर्स लगाए गए हैं। यहाँ पर कुछ चीजें उकेरी गई हैं, कुछ उनके डायलॉग्स थे वो भी यहाँ पर लिखित की गई। तो ऐसी एक पूरी प्रदर्शनी जो है वो यहाँ पर लगाई गई है और तैयारी लगातार चल रही है। इसकी शुरुआत जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और तमाम सारे जो पदाधिकारी हैं बीजेपी के, उनकी यहाँ पर नेतृत्व में शुरुआत की जाएगी। यहाँ पर तमाम सारी व्यवस्थाएं जो है वो भी की गई हैं। अगर हम बात करें पूरे जिस तरीके से प्रदर्शनी की, तो यहाँ पर उन चीजों को भी दर्शाया गया है जिन फैसलों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है, जैसे कि 3 तलाक से मुक्ति दिलाई, माता बहनों की दुआएं पाए। साथ ही साथ अगर अनुच्छेद 370 की बात करें तो उसको भी यहाँ पर उकेरा गया है। और इस तरीके से जब एक बार और सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए थे तो उसके दौरान वो चीजें भी यहाँ पर दिखाई गई है। काशी का कायाकल्प का एक पोस्टर भी यहाँ पर लगाया गया है। और अगर राम मंदिर के फैसले की बात की जाए तो वहाँ वो भी यहाँ पर दर्शाया गया है और तमाम सारी जो प्रदर्शनी है वो यहाँ पर उकेरी गई है। अगर पूरे प्रदर्शनी की बात करें तो यहाँ पर एक लंबी फहरिस्त है, पोस्टर्स की लंबी फहरिस्त है उन कार्यों की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए हैं और जिस तरीके से लगातार सेवा और समर्पण भाव और उन्होंने दिखाया देश के प्रति, तो वो कहीं न कहीं यहाँ पर दर्शाया गया है। स्क्रीन के माध्यम से लोग इसको देख सकेंगे, नमो ऐप के माध्यम से यहाँ पर लोग इसको देख सकेंगे। और बचपन से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचपन से लेकर अब तक मतलब जो उन्होंने काम किए हैं, जिस तरीके से उनका जीवन रहा है, उस जीवन परिचय को यहाँ पर दर्शाया गया है। और एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी जो है वो बीजेपी दफ्तर में यहाँ पर लगाई गई है। हालांकि अभी यहाँ पर काम लगातार जारी है और कुछ अंतिम काम जो है यहाँ पर बाकी है और उसके बाद ये प्रदर्शनी जो है कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर आज दोपहर में अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर पहुंचेंगे, वी.डी. शर्मा यहाँ पर पहुंचेंगे और इस प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। जिस तरीके से पूरे प्रदर्शनी के साथ साथ में ये भी कहा गया है कि जो 17 सितंबर मतलब आज से 7 अक्टूबर तक की पूरी जो व्यवस्थाएं हैं, जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर पहले ही देश भर में बीजेपी ने जारी कर दिए थे
और ये कहा जा रहा था कि लगभग 20 दिन तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन जो है, उस जन्मदिन के उपलक्ष्य में तमाम सारे कार्यक्रम, चाहे हम वैक्सीनेशन महाअभियान की बात करें या फिर अन्य जो योजनाएं हैं उनके क्रियान्वयन की बात करें, दिव्यांगों को उपकरण के वितरण की बात करें, ब्लड कैंप की बात करें, तो तमाम सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जो यहाँ पर बीजेपी लगभग 20 दिनों तक चलाने वाली है और जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी कर ली गई हैं और आज से इसकी शुरुआत होगी। और ये जो प्रदर्शनी है इसको नमो ऐप पर भी डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट के जरिए देखा जा सकता है। तो तमाम सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर बीजेपी ने की है और जिस तरीके की जो कार्यशैली बीजेपी की रही है उस कार्यशैली के साथ साथ यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किए गए कामों को दर्शाया जा रहा है। जी पूनम। जी दुष्यंत जी, बिल्कुल लगातार जिस तरीके से जो है बीजेपी इस अभियान के दौरान कई तरह के कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है, साथ ही जो ये फैसला लिया गया 20 दिन का, इसकी भी बड़ी वजह ये कि 7 अक्टूबर को 20 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। तो इसका भी बीजेपी कहीं ना कहीं जश्न मना रही है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के साथ ये दोहरा जो जश्न है वो बीजेपी को मनाने का मौका मिल गया है कहीं ना कहीं। और इस पर कांग्रेस जो है वो आपत्ति कहीं ना कहीं जताई है, जिस तरीके से कांग्रेस ने फिर एक बार कई तरह के सवाल प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को लेकर उठाए हैं। अब बिल्कुल देखिए, अब जिस तरीके से पूरे जन्म दिवस को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस नजर आई है और विपक्ष की भूमिका निभाते हुए कांग्रेस तमाम सारे सवाल खड़े कर रही है। लेकिन अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी लगातार ये प्रयास कर रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जन्म दिवस है वो सेवा और समर्पण अभियान के तहत मनाया जाए और जिसको लेकर कई सारी तैयारियां की गई हैं। यहाँ पर अगर हम पूरी प्रदर्शनी की बात करें पूनम, तो जिस तरीके से यहाँ पर वो चीजें भी दर्शाई गई हैं जो यहाँ पर जैसे देख सकते हैं आपके अंतरिक्ष में जब भारत का दबदबा बढ़ा था और अंतरिक्ष में जब चंद्रयान 2 जो है वो पहुंचा हुआ था, तो कहीं ना कहीं वो व्यवस्था यहाँ पर वो पोस्टर भी लगाया गया है। और जिस तरीके से एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे तो वो भी यहाँ पर दर्शाई गई है चीज। और जिस तरीके से अगर राम मंदिर के मुद्दे की बात करें तो राम मंदिर के मुद्दे पर खासी जो है वो राजनीति देश भर में देखने को मिली थी, तो वो भी यहाँ पर उकेरा गया है। राम मंदिर की बात भी यहाँ पर कही गई है, भव्य शिलान्यास की बात भी कही गई है और कुछ ऐसी चीजें भी यहाँ पर दर्शाई गई है जिसे आप देख सकते हैं कि ये जो कुछ ऐसी चीजें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई है। किताबों के समंदर के गोताखोर उनको कहा गया है, देशभक्ति की शक्ति उनको कहा गया है। वो यहाँ पर सैनिकों को चाय पिलाने जाते थे, एक तस्वीर यहाँ पर उकेरी गई है। साथ ही साथ माँ से मिला ईमानदारी का संस्कार, तो ये भी यहाँ पर बताया गया है। कर्म के प्रति समर्पण, ये इस तरीके की कई जो प्रदर्शनी में जो कई पोस्टर्स हैं वो लगाए गए हैं। एक पोस्टर यहाँ पर ऐसा भी लगाया गया है कि ऐसा साहस का जो करे उसी का नाम नरेंद्र। तो यहाँ पर दर्शाया गया है कि एक मगरमच्छ को भी 7-8 साल की उम्र में वो लेकर आए थे, पकड़ कर लाए थे पानी से। और अगर राम मंदिर के भव्य शिलान्यास की बात की जाए तो यहाँ पर एक पोस्टर उसका लेकर भी लगाया गया है। हिंदुस्तानियों की पूरी हुई आस, राम मंदिर का भव्य शिलान्यास, यहाँ पर पोस्टर्स लगाए गए हैं। और जिस तरीके से ये कहा भी गया है कि जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार काम करते रहे हैं, देश के हित में काम किए हैं, उन कामों को यहाँ पर दर्शाया गया है। और जिस तरीके से हर संभव प्रयास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचपन से लेकर अब तक के जो काम किए गए हैं या अब तक की जो उनकी जीवन परिचय रहा है, उस परिचय को यहाँ पर दर्शाया जाए, लोगों को ये बताया जाए कि उन्होंने किस तरीके से बचपन से अब तक की जो सफर है, जो पूरे जीवन का सफर है जो तय किया है, तो उसमें कितनी कठिनाई उनको भुगतनी पड़ी, कितनी परेशानी उनको झेलनी पड़ी। और उसके बाद अब जब वो प्रधानमंत्री हैं तो देश हित में वो लगातार काम कर रहे हैं।
जी दुष्यंत जी बने रहिए आप हमारे साथ। मैं लौटूंगी आपके पास। तो बिल्कुल प्रधानमंत्री मोदी का 71वां जन्मदिन है आज, और इस दौरान बीजेपी सेवा और समर्पण अभियान के रूप में प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन मना रही है। 20 दिनों तक ये चलने वाला है। आज से 17 सितंबर से इस अभियान की शुरुआत हो गई, जो कि 7 अक्टूबर तक चलेगा। और इस दौरान बीजेपी तमाम तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रही है। और सीधी तस्वीरें हैं हमारे संवाददाता ने आप तक पहुंचाई कि किस तरीके से प्रदर्शनी जो है प्रधानमंत्री मोदी के बचपन से लेकर और अब तक की तस्वीरें जो प्रदर्शनी लगाई गई है, और उन कामों को दर्शाया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में क्या क्या हुआ, और उन चीजों को भी दर्शाया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बचपन में क्या क्या किया। तो तमाम तरह की जो है प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री मोदी के जीवन को दिखाया